मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज ओशन के बीच बने इस डेजर्टेड आइलैंड पे, और मेरा गोल होने वाला है इस छोटे से आइलैंड को कन्वर्ट करना एक ब्यूटीफुल से सर्वाइवल आइलैंड में, जहाँ पर होगा मेरा घर, हरी भरी फसल और मैं अकेला फील ना करूँ, इसीलिए थोड़े बहुत एनिमल। साथ में यार मेरे कंधों पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ड्रैगन को मार के एंड वासियों को आजादी दिलानी है। एंड फाइनली मुझे बनाना है अपने लिए एक नेथराइट आर्मर। हमेशा की तरह मैं ये सब कुछ हार्डकोर में करने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज दिस इज 100 डे वीडियो, तो मैं एम कर रहा हूँ 100 लाइक्स के लिए इन 24 आवर्स। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था इस डेजर्टेड आइलैंड पे। इस छोटे से आइलैंड के अलावा इस बड़े से समुद्र में और कुछ भी नहीं था। बट यार अच्छी चीज ये थी कि इस छोटे से आइलैंड पे एक छोटा सा ओक ट्री था, तो फिर क्या सामने का डर्ट ब्लॉक हटा के मैं उसको माइन करने चला गया। बट भाई लकीली मेरे को पहली सैपलिंग मिल जाती है, और अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, इससे मुझे सैपलिंग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ को चॉप करने के बाद मैं आइलैंड की घास को साफ करने लग गया, जिससे कि मुझे कुछ सीड मिल सके। इस आइलैंड की आखिरी घास को साफ करने के बाद भी मुझे एक भी सीड नहीं मिला। अब तो बस ये पेड़ ही मेरा सहारा था, जो कि मुझे भर भर के सैपलिंग दे रहा था। लिटरली ये वाला ट्री मुझे 4 सैपलिंग दिखे गया था, मतलब कि 4 पेड़। अपनी जरूरत को देखते हुए मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाई, कुछ स्टिक्स बनाई और उसके बाद सिंपली एक वुडन पिकेक्स बनाई, क्योंकि वुडन पिकेक्स को लेके मैं आ गया था सीधा स्टोन माइन करने के लिए। तो मैंने वहां से काफी ज्यादा अमाउंट में स्टोन माइन किए और फिर ऊपर आके अपने लिए सारे स्टोन के टूल्स बना लिए। मेरे स्टोन टूल्स तो कंप्लीट हो चुके थे, बट मैंने देखा मेरा एरिया कुछ ज्यादा ही छोटा है और मैं इस पे 4 पेड़ नहीं लगा सकता, इसीलिए मैंने अपने आइलैंड से सारी डर्ट हटाई। अब मेरा एरिया कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है। एरिया को एक्सटेंड करने से पहले मैंने इन स्टोन्स को हटाने का सोचा, बट मैं अपने बनाए हुए गड्ढे के अंदर ही गिर गया। भाई सही बोलते हैं लोग, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद उसी में आके गिरता है। सारे स्टोन्स को साफ करने के बाद मैं अपने एरिया को एक्सटेंड करने लग जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में काफी बड़ा एरिया हो चुका था, इसलिए मैंने चारों सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। और इतना सब करने में वर्ल्ड में सनसेट भी हो चुका था, और क्योंकि अभी मेरे पास में बेड नहीं है तो मैं नाइट स्किप नहीं कर सकता। इतनी देर खड़े खड़े मैं क्या करूंगा यही सोच के मैं माइनिंग करने लग गया, जो कि एक्चुअली मेरा काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मुझे माइनिंग करते करते कोल मिल गया था। तो फिर क्या, मैंने बिना देरी करते हुए उस पूरे कोल को साफ कर दिया। दोबारा से मैं नीचे जा रहा था, बट ये पानी की प्रॉब्लम आ गई थोड़ी। काफी देर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं सीधा नीचे पहुंच गया, जहाँ पे मुझे कोल एंड कॉपर दोनों ही चीज मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने कोल को माइन किया एंड उसके बाद में कॉपर को। मुझे यहाँ से इतना कॉपर मिला कि उसको माइन करते करते मेरी पिकैक्स ही टूट गई, इसीलिए मैंने अपने लिए एक नई पिकैक्स बनाई। आजकल जावा खेलने लग गया हूँ, तो उसी की आदत डाल रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट में कॉपर अपडेट आ चुका है, इसीलिए हम लोग कॉपर से काफी सारी चीजें बना सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने लिए 2 फर्नेस बनाए एंड कॉपर को स्मेल्टिंग पे डाल दिया। अब बस मुझे वेट करना है इस कॉपर के स्मेल्ट होने का। जितनी देर में अपना कॉपर स्मेल्ट हो रहा था मैं ऊपर आ गया था, और यहाँ पे तो सुबह भी हो चुकी थी, बट स्टिल मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं सीधा नीचे चला गया। और अपना कॉपर भी स्मेल्ट हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने लिए कॉपर का आर्मर बनाया। टूल्स मैंने स्टोन की रहने दी, क्योंकि दोनों का डैमेज बराबर ही है, तो कुछ फायदा है नहीं बनाने से। आर्मर बनाने के बाद मैं सीधा ऊपर आ गया, और ऊपर आती मुझे दिखती है यहाँ पे एक शीप, मतलब कि इस वर्ल्ड का हमारा पहला दोस्त, और मैं इसको बिल्कुल भी मारने नहीं वाला। और ये समुद्री जानवरों से सेफ रहे, इसीलिए मैं पेड़ काटने लग गया, ताकि मैं इसके लिए एक बढ़िया सा फेंस एरिया बना सकूं। सारे पेड़ काटने के बाद मैंने सैपलिंग्स को भी दोबारा से प्लांट कर दिया, और ये रहा अपनी शीप का एक छोटा सा एंड प्यारा सा एरिया। बट स्टिल यार मेरे आइलैंड से दूर जाने पर ये डिस्पॉन हो सकती थी, इसीलिए मुझे इसको एक वीट खिलाना था, इसीलिए मैंने एक कंपोस्टर बनाया। अभी काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, भाई तू आखिर करना क्या चाह रहा है, रुको जरा सब्र करो बताता हूँ। उससे पहले हम लोग को चाहिए होगी काफी सारी केल्प। अब कुछ लोग समझ गए होंगे मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ, और जो लोग अभी भी नहीं समझे उन्हें चलो मैं बता देता हूँ। मेरे पास में आ चुकी बहुत सारी केल्प, जिसको मैं डालूंगा कंपोस्टर के अंदर, एंड कंपोस्टर मेरे को देगा बोन मील। अब इस बोन मील की मदद से मैं घास उगाऊंगा एंड उसको तोड़ के सीड जमा करूंगा। इस ब्लॉक को हो करके मैं इसके ऊपर सीड प्लांट करूंगा, उसके ऊपर मारूंगा मैं बोन मिल, जिससे कि ये व्हीट बन जाएगा। अब मैं इसको कलेक्ट करूंगा एंड इजी पीजी मैं अपनी शीप को खिला दूंगा, सिंपल। अब ये शीप हमारी हो चुकी है और ये कभी भी डिस्पॉन नहीं होने वाली। शीप को मैं आगे भी खाना खिलाता हूँ, इसलिए मैंने अपने फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और तीनों सीड्स को प्लांट कर दिया। अब मुझे चाहिए थी थोड़ी सी स्टोरेज, जिसके लिए मैंने डबल चेस्ट बनाई और उसके अंदर अपने सारे फालतू आइटम को रख दिया। अब यार ये जो मेरा पापी पेट है ये ऐसे तो भरेगा नहीं, इसके लिए मुझे कुछ बेकसूर मछलियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रियल लाइफ में तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट माइनक्राफ्ट में ये सब करना पड़ता है मेरे को। काफी देर की मेहनत के बाद मेरे पास में इनफ मछलियां आ चुकी थी, तो मैंने उनको कुक करने के लिए लगा दिया। मछलियां तो कुक हो चुकी थी और मेरा पेट भी भर चुका था, और मैं ज्यादा मछलियों को मारना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना खाना खुद उगाऊंगा। उसके लिए हमें अपने फार्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा। सीड्स निकाले का सिंपल फंडा, अपने वीट को हार्वेस्ट करो एंड जो सीड मिले उनको रीप्लांट कर दो। बट मेरे केस में थोड़ा सा अलग था, मेरे को 3 वीट मिले और 2 सीड मिले। हाउ इज दैट पॉसिबल? बाकी के सीड कहाँ गए भाई? बट खैर कोई ना, मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने उन्हीं को उगाया, उन्हीं को दोबारा से हार्वेस्ट किया और मेरे को इस बार 6 सीड मिल गए। तो फिर मैंने उनको भी प्लांट कर दिया और दोबारा से बोन मिल करने लगा, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मेरे पास में बोन मिल खत्म नहीं हो गई। फाइनली मेरे को 10 सीड मिले, मैंने उनको प्लांट कर दिया और इस बार मेरे पास में उगाने के लिए बोन मिल नहीं थी। बट स्टिल यार मैंने अपनी मेहनत से 3 ब्रेड तो बना ही लिए थे। मैं खाना खाऊं और मेरा दोस्त भूखा रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने अपनी शीप को भी एक वीट खिला दिया। फाइनली यार थोड़ा बहुत खाना पीना कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा माइनिंग पे निकल
गया, बट मैं स्टेयर लाना भूल गया था तो मुझे दोबारा से ऊपर जाना पड़ा। अब ठीक है, अब हम लोग आराम से माइनिंग पे जा सकते हैं। माइनिंग करते करते मुझे डर्ट मिल चुकी थी और डर्ट की वैल्यू तुम लोगों को पता है भाई, इस वर्ल्ड में डायमंड से कम नहीं है, इसीलिए मैंने सारी डर्ट उठा ली। थोड़ी सी आगे चलने के बाद में मुझे फाइनली इस वर्ल्ड में आयरन मिलता है, तो मैंने उसको इंस्टेंटली स्मेल्टिंग पे लगा दिया, क्योंकि यार ये हार्डकोर है और खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे अपने लिए शील्ड बनानी थी। काफी देर तक टनल बनाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मैंने डिसाइड किया सीधा नीचे के लिए डिग करने का। आई नो इसमें खतरा बहुत ज्यादा है, बट मेरे को कुछ भी मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही रास्ता अपनाया और ये रास्ता अपनाने का प्राइस मेरे को काफी अच्छा मिला, क्योंकि मुझे एक स्पॉनर मिल चुका था और वो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, स्केलेटन स्पॉनर, जो कि काफी काम में आता है। वहां पर मौजूद सारे स्केलेटन्स का सफाया करने के बाद मैंने स्पॉनर को लॉक किया। लिटरली अगर ये सारे एरो मेरे लगते ना, मैं भाई जिंदा बचता ही नहीं। स्पॉनर की पहली चेस्ट में मुझे एक बाल्टी और एक गोल्डन एप्पल मिलता है और सेकंड वाली चेस्ट से 2 बाल्टी, एक नेम टैग और बीटरूट सीड। स्पॉनर के पास में एक पानी से भरी हुई केव थी, तो मैंने सोचा पानी यहीं से भर लिया जाए। फिर मैं चला गया सीधा इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे चल के मुझे 2 हड्डी पहलवान मिले, जिन्होंने मुझे फुटबॉल बना बना के मारा लिटरली, बट तुम्हारा भाई प्रो है इसीलिए 2.5 हार्ट पे बच गया। आगे चल के मेरा सामना 3 ज़ॉम्बी से होता है, जो कि किसी कारणवश फंसे हुए थे, तो मैंने उन्हें आजादी दिलाने में पूरी सहायता की। मेरी इन्वेंट्री पूरी भर चुकी थी, इसलिए मैं ऊपर आ गया और अपनी इन्वेंट्री के सारे कूड़े को चेस्ट के अंदर पटक दिया। जितनी देर मैं केव में था अपना वीट भी ग्रो हो चुका था, तो मैंने उसको हार्वेस्ट किया और साथ में नेक्स्ट टाइम के लिए सीड्स को प्लांट भी कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने देखा एक ट्राइडेंट वाला बंदा मेरे ऊपर हमला कर रहा है। इस बंदे से मैं भिड़ना तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठाई और चला गया अपनी माइन के अंदर। साथ में यार उस बंदे से बचने के लिए मैंने अपनी केव को भी कवर कर लिया। बेड बनाने के लिए मेरे पास इनफ स्ट्रिंग्स आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपना एक बेड बनाया और उस पर आराम से 2x2 की गड्ढे के अंदर चद्दर तान के सो गया। वैसे यार ये पहली वीडियो है जब मेरे पास में बिना माइनशाफ्ट में जाए बेड है। एनीवेज फिर मैं पहुंच गया सीधा केव के अंदर और वहां पे जाके मैंने काफी सारा आयरन माइन किया। और सच बताऊं यार, ये मॉब्स मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे केव में, बट फिर भी यार कैसे न कैसे करके मैंने थोड़ा बहुत आयरन जमा किया मेरे को सामने। बट तभी मेरे साथ में कुछ ऐसा होता है, मैं यहाँ पे लिटरली ऑलमोस्ट मर चुका था। वो तो मैंने अपने आप को पैक कर लिया, तब जाके जान बची, वरना तो यहीं पे खत्म था। फिर फाइनली यार मुझे अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड्स मिले और फिर ऐसे ही मुझे एक के बाद एक डायमंड्स मिलते गए। ऐसे ही गेम में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने और डायमंड्स माइन करने के बाद मेरे को खुले में एक एमेथिस्ट जियोड दिखता है, जिसके अंदर मैं आ चुका था, क्योंकि यार आज जो मैं घर बनाने वाला हूँ उसमें मुझे काफी सारा कैल्साइट लगने वाला है। तो फिर क्या मैंने फटाफट से पूरे जियोड को साफ कर दिया। डायमंड्स माइन करने के बाद सिर्फ एक काम बचा था, ऑब्सीडियन माइन करना, तो मैंने वो भी कर लिया। और क्योंकि यार मेरे पास में इनफ डायमंड्स थे, इसीलिए मैंने अपनी बेस के सबसे पहले डायमंड आर्मर कंप्लीट किया। तो इसी के साथ में मेरे पास में इस वर्ल्ड में डायमंड टूल्स एंड आर्मर आ चुके थे। और मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो बारिश कभी भी आ सकती है इस वर्ल्ड में, बट खैर छोड़ो, हमारी फसल उग चुकी है, तो सबसे पहले उसको हार्वेस्ट करते हैं। इस बार हार्वेस्ट करने के बाद मेरे को इतने सीड मिले कि मेरा पूरा फार्म भर गया और मेरे पास में खुद के फार्म के 6 ब्रेड भी आ गए। अपनी शीप अकेली थी, यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहा था, उसका रीजन था ये फॉरेस्ट। तो मैंने सबसे पहले इस फॉरेस्ट को क्लीन किया ताकि मेरे को एक और शीप मिल सके। फॉरेस्ट को क्लीन करने के बाद मैं अपनी माइन में AFK करने चला गया, बट कुछ टाइम AFK करने के बाद जब मैं ऊपर आया, मैंने देखा मेरी शीप भी मारी जा चुकी है, वो भी इस छोटे से कुत्ते की वजह से। बट यार ये डॉगी नेक्स्ट टाइम ये गलती ना करे, इसीलिए मैंने उसको टेम कर लिया। और उसको टेम करने के बाद मैं दोबारा से AFK करने चला गया ताकि एटलीस्ट इस बार कोई शीप वगैरह स्पॉन हो सके। बट काफी टाइम वेट करने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैं फसल काटने लग गया। मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एनिमल्स को स्पॉन करवाने के लिए मेरा प्लेटफॉर्म ना बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसीलिए अब बारी थी अपने लिए सर्वाइवल आइलैंड बिल्ड करने की, जिसके लिए ऑफकोर्स मुझे बहुत सारी डर्ट लगने वाली है, जो कि मैं ओशन से निकाल लूंगा। तो अपना एरिया तो बनके कंप्लीट हो चुका था, बट अभी भी यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, जो कि थे ट्रीज। तो मैंने फटाफट से अपनी सारी सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। उसके बाद यार एनिमल्स के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी जगह बनाई। अपनी जगह तो बनके कंप्लीट हो चुकी थी, बट इसके अंदर रखने के लिए मेरे पास में एनिमल्स ही नहीं थे और मैं AFK वगैरह में पहले काफी सारा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने फटाफट से एक फार्म बनाया। फार्म बनाने के बाद मैं सीधा नेदर निकल गया, क्योंकि अभी मुझे ड्रैगन भी बीट करना है। नेदर फोर्ट्रेस में मेरा स्वागत किया ब्लेजेस ने, जिनको मार के मैंने काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा की। उसके बाद मैं पहुंच गया वॉब फॉरेस्ट एंडर पर्ल जमा करने के लिए। घूमते घूमते मेरे को बैशन रेवेनेंट भी मिल चुका था, सो काफी सारे पिगलिंग्स का सामना करते हुए मैंने चेस्ट को लूटा, जिसके अंदर बहुत अच्छी लूट तो नहीं, बट हाँ एक नेदराइट स्क्रैप पड़ा हुआ था। सेकंड चेस्ट के अंदर मुझे मिलता है एंशिएंट डेब्री एंड बोन ब्लॉक। काफी मेहनत करने के बाद मैं इनके गोल्ड रूम में भी पहुंच गया, जहाँ पर मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट एंड एक नेदराइट का इंगट मिल जाता है। बाकी तो मैंने यहाँ से इनका सारा गोल्ड साफ कर ही लिया था। नेदर का काम खत्म करने के बाद जब मैं ओवरवर्ल्ड पहुंचा, तो मैंने देखा 2-2 वन ट्रेडर स्पॉन हो रखे हैं, जिनमें से लिटरली एक बंदा तो स्प्रूस सैपलिंग दे रहा था। क्योंकि मेरे पास में इतने एमरल्ड्स थे नहीं, तो मैंने उसको एक नेम टैग दे दिया ताकि यार ये डिस्पॉन ना हो जाए, क्योंकि
क्योंकि स्प्रूस सैपलिंग मेरे काफी काम आने वाली है। ये सब करने में मेरा फार्म भी अच्छे से ग्रो हो चुका था, तो मैंने उसको हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट करने के बाद मैं फार्म को रिप्लांट करना तो कैसे भूल सकते हैं। मेरा एनिमल बार्न बेस की लुक खराब करा था, इसलिए मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। 4-5 ट्रेडर्स के साथ में ट्रेड करने के बाद मैंने सैपलिंग्स भी ले ली थी, जिनको मैंने उगा भी दिया। मेरे आइलैंड पे लिटरली अब सब कुछ था सिवाय मेरे घर को छोड़ के, तो इसीलिए यार अब बारी थी अपना घर बनाने की। एक्चुअली नहीं, अब बारी है ड्रैगन को कूटने की, जिसके लिए आई ऑफ एंडर थ्रो करके मैंने स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन पता की। फिर क्या बोट में सवार होकर निकल पड़ा स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ। स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच के मैं सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, जहाँ से मैंने बुक्स उठाई एंड आर्मर ड्रम उठाए। फिर मैं पोर्टल रूम में पहुंच के वहां पे जाने के बाद पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। अब बारी थी इस ड्रैगन को पेलने की, जिसके लिए सबसे पहले तो मैंने इसके क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट किया। सारे क्रिस्टल्स फूट जाने के बाद ड्रैगन काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए कुछ ही फटकों में उसका काम तमाम हो गया। ड्रैगन को मरने के बाद मैंने उसकी एक्सपी को उठाया एंड अंडे को भी उठा लिया। स्ट्रॉन्गहोल्ड से मिली बुक से मैंने एक एन्चांटमेंट टेबल सेटअप किया और फिर उसके बाद एक एक करके अपने सारे टूल्स को एन्चांट किया। थोड़ी देर तक ग्राइंडिंग करने के बाद भी मेरे को काफी अच्छी खासी एन्चांटमेंट्स मिल चुकी थी। अब बारी थी फाइनली अपना घर बनाने की, जिसके लिए मुझे चाहिए थी स्प्रूस वुड और बेस बनाने के लिए थोड़ी सी स्टोन ब्रिक, तो मैंने स्टोन माइन कर लिए। सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया सीधा अपना घर बनाने। देयर वी गो। तो इसी के साथ में अपना छोटा मोटा सा घर बन के कंप्लीट हो चुका था और ये मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। अब बस एक लास्ट काम बचता है अपने आर्मर एंड टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करने का, जिसके लिए नेदर जाके मैंने काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन किए। ओवरवर्ल्ड आके उनको स्मेल्टिंग पे लगाने के बाद मैं चला गया डायमंड्स माइन करने। फाइनली सारा काम खत्म करने के बाद मैंने अपने आप को नेदरराइट में अपग्रेड किया और इसी के साथ में अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करते हुए मैंने सर्वाइव कर लिया 100 डेज एक डेजर्टेड आइलैंड पे। वीडियो बहुत ज्यादा छोटी थी, मुझे बहुत सारी क्लिप्स काटनी पड़ी क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, इसीलिए यार मेरे को एडिटिंग वगैरह करने का उतना टाइम मिल नहीं पा रहा। बट स्टिल यार वीडियो मिस हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत एडिट करके डाल दी। आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है तुम लोगों से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।